नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका करुण आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ हम सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ भी कोरोना की ये महामारी और उसके साथ लगती हुई पाबंदियां और साथ में सरकारों की दी जाने वाली हिदायत। सबसे पहले तो बात ये है कि सरकारों को ये पाबंदियां लगानी क्यों पड़ रही हैं। उसका एक सिंपल सा कारण है कि हम लोगों ने जो जरूरी हिदायतें हैं उनको मानना छोड़ दिया। अगर सरकारों ने हमें छूट दी कि हम पब्लिक फंक्शंस कर सकते हैं, हम गैदरिंग्स कर सकते हैं, हम अपने घर में कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उसका थोड़ा सा नाजायज फायदा भी उठाया। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भुला दी, लोगों ने मास्क पहनने छोड़ दिए, हम लोगों ने फिर से बाजारों में हर जगह पे जमघट लगाने शुरू कर दिए, जिससे कि इस बीमारी पे जहाँ धीरे धीरे रोक लग रही थी, उसको रोकने के प्रयास जारी थे, वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारें इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। हम ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारों को जब पहली वेव आई थी उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए था, वहीं पे कुछ ना कुछ ढील उनकी तरफ से भी हुई है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी जरूरत से ज्यादा लापरवाही बरतनी है। अब ये जो लॉकडाउन लग रहे हैं, जिनको हम मिनी लॉकडाउन कह रहे हैं, जो एक्चुअल में लॉकडाउन नहीं है लेकिन कर्फ्यू और लॉकडाउन की मिली जुली समस्या या जो आजकल हालात बने हुए हैं वो हैं। अब उसमें समस्या क्या आ रही है कि एक तो हमारे काम करने के जो घंटे हैं वो सीमित हो गए हैं, कर्फ्यू का टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, हमारे पे पाबंदियां थोड़ी ज्यादा लग गई और अब हम उससे परेशान होने शुरू हो गए। दूसरी तरफ एक समस्या ये भी है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसे हालात बनते हैं तो सबसे पहले सरकार की तरफ से ये निर्देश आते हैं कि मार्केट्स बंद करवा दो, मॉल्स बंद करवा दो, मैरिज पैलेसेस बंद करवा दो, शादी फंक्शन होटल सब कुछ बंद करवा दो। ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं इसका रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर दूसरी तरफ ये भी तो देखना पड़ेगा कि जब आप एकदम से सारे के सारे जो अदारे हैं, सारे के सारे जो काम करने के ठिकाने हैं, अगर उनको बंद कर दोगे तो उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या होगा, उनका खर्चा कहाँ से चलेगा, वो अपने बीवी बच्चों का या अपनी फैमिलीज का जो गुजारा है वो किस तरह से करेंगे। ये एक गंभीर समस्या है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और अपनी तरफ से कुछ सलाह या सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे जो आम जन के ऊपर भी लागू होगा। और सरकारों से भी निवेदन है कि अगर वो इस तरह का आपस में समन्वय और सामंजस्य बना के चलेंगे तो शायद हम इस बीमारी को भी बहुत हद तक रोकने में कामयाब होंगे और साथ साथ में लोगों का आमदनी का जरिया भी बनेगा। तो आइए बात करते हैं इस पूरी मुद्दे के ऊपर। आज की डेट में सिर्फ एसेंशियल आइटम जिसमें दूध, दही, सब्जी, राशन, किराना और मेडिकल, इन सब चीजों को खुलने की छूट है और बाकी सारे के सारे जितने भी काम धंधे हैं वो बंद करवा दिए गए। हम दूसरी तरफ इस मुद्दे को भी उठाना चाहेंगे, दुकानों को या व्यापारों को खुलने की आजादी दी गई है, क्या किसी ने ये चेक करने की कोशिश की कि उसमें काम करने वाले जो कामगार हैं या उस दुकान का या उस व्यवसाय का जो मालिक है, क्या उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो चुकी है, क्या उसका कोविड टेस्ट हो चुका है। हम इस चीज को कैसे श्योर करेंगे कि जिस दुकान से हमें सामान आ रहा है या जिस दुकान से हम सामान लेने जा रहे हैं वहां पे कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा। हमारे गली मोहल्लों में जो सब्जी वाले, फेरी वाले जो घूम रहे हैं, क्या उनका वैक्सीनेशन या उनकी कोविड की टेस्टिंग हो चुकी है, क्या उनके थ्रू हमारे घरों में ये वायरस नहीं फैल सकता। ये एक सोचने वाला और सरकारों के लिए ध्यान देने वाला एक गंभीर विषय है। दूसरी तरफ क्या जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के, क्या वो ही कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेवार है। क्या एसेंशियल कमोडिटीज वाले जो बिजनेसेस खुले हुए हैं, क्या उनसे कोविड का स्प्रेड नहीं होगा। आज हमें रेस्टोरेंट की भी जरूरत है, किसी के घर में अगर ब्याह शादी है तो उसको कपड़े भी खरीदने हैं, किसी को ज्वेलरी भी खरीदनी है, और उस सब बिजनेस के साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं क्या उन्होंने अपने परिवारों को नहीं पालना। हम ये नहीं कह रहे कि आप लॉकडाउन मत लगाओ, आप पाबंदियां मत लगाओ, लेकिन आप पाबंदियां इस तरह से लगाओ कि उनको भी काम करने का मौका मिले। हम इस तरह से क्यों नहीं करते कि हम एक दिन नॉन एसेंशियल कैटेगरी के आइटम्स को खुलने का मौका दें और दूसरे दिन हम एसेंशियल कमोडिटीज को खुलने का मौका दें, ताकि सबको कमाने का मौका मिले, सभी को अपना घर बार चलाने का मौका मिले। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि जो शॉप या जो दुकान या जो बिजनेस प्रेमिसेस खुल रहा है उसके मालिक को ये श्योर करना पड़ेगा कि
उसका जितना भी स्टाफ है और वो खुद या उससे जो डील करने वाले बाकी लोग हैं, या तो वो वैक्सीनेटेड हो या उनकी प्रॉपर कोरोना की जांच हो चुकी हो, ताकि हम इसकी जड़ को पकड़ें, ना कि एक हवाई में बातें करें। दूसरी तरफ एक समस्या है कि हर राज्य ने अपने हिसाब से अपने नियम और कानून बना रखे। अगर हम अपने शहर चंडीगढ़ की ही बात करें तो चंडीगढ़ के साथ में लगते हुए 3 स्टेटें हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अगर हम तीनों राज्यों के नियम और कानून देखें तो तीनों राज्यों के अपने अपने नियम और अपने अपने कानून हैं। कहीं पे दुकानें 9 बजे से लेकर 11 बजे तक खुल रही हैं, कहीं पे दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक खुल रही हैं, कहीं पे दुकानें खुल ही नहीं रही हैं। तो इन सब से पब्लिक के बीच में एक भ्रम पैदा होता है कि वो जाए तो जाए कहाँ। अगर किसी आदमी को चंडीगढ़ से हिमाचल जाना है तो उसको बीच में 2 राज्य पड़ रहे हैं, दोनों राज्यों के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इंसान क्या क्या फॉर्मेलिटियां पूरी करता हुआ जाए? क्या जो लॉकडाउन या जो इंटरस्टेट मूवमेंट है उसके लिए एक सेंट्रल पॉलिसी नहीं बननी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपनी तरफ से एक क्लियर कट पॉलिसी तैयार करे जिसके अंदर सारे राज्य काम करें, ताकि